क्या आप जानते हैं खरगोश के साथ 7 ऐसी चीजें करने से हमारे घर में बददुआ आती है। हम कंगाल हो सकते हैं, हमारे घर में अशांति फैल सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर हमारे घर में खरगोश है, एज ए पेट हम लोगों ने रखा है, तो क्या 7 चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो पहली चीज, अगर घर में खरगोश ला रहे हैं तो उसे दिन भर पिंजरे में ना रखें। बहुत ही आवश्यकता आन पड़े तभी उसे पिंजरे में कुछ घंटों के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल ना रखें। नहीं तो खरगोश आपको बद्दुआ ही देगा। खरगोश पहले भी एक पिंजरे और कैद में था, वहाँ से छुड़ाकर आपने वो उसे फिर से अपने घर में कैद में डाल दिया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि खरगोश आपके लिए अच्छी सोच रखेगा। तो एक बेजुबान जानवर को कैद में रखना ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए खरगोश को कभी भी पिंजरे में ना रखें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, घर पर खरगोश लाते हैं और 2400 घंटे खरगोश उनका पिंजरे में रहता है। तो इससे उनके घर में सुख शांति कैसे आ सकती है। दूसरी चीज, खरगोश का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, कोई भी टेक केयर नहीं है और आपको कोई मतलब नहीं है कि आपकी बनी को कोई डॉग या फिर कैट खा ले रहा है, तो इससे भी आपके घर में बददुआ आ सकती है। यह बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आप घर में बनी ला रहे हैं तो आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बनी का टेक केयर करें, उसकी हिफाजत करें। तीसरी चीज से भी बददुआ मिलती है और वो ये है कि जब खरगोश आपका बूढ़ा हो जाता है और आप अपने बूढ़े खरगोश को बाहर छोड़ देते हैं, किसी सड़क पर जाकर या फिर किसी दूसरे इलाके पर जाकर छोड़ देते हैं, तो इससे भी घर में बददुआ आती है, क्योंकि उस वक्त उस पेट को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और उस समय आप अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। तो ऐसे में किसी के घर में रौनक कभी नहीं आ सकती। चौथी चीज, घर में अगर आपका बनी बीमार हो जाता है, इन्फेक्शन उससे हो जाता है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, और ऐसे हालत में तो बहुत सारे लोग अपने बनी को बाहर छोड़कर भी आ जाते हैं ताकि यह सोचकर कि उससे छुटकारा मिला। तो ऐसी स्थिति में भी आपके घर में कभी भी रौनक या फिर खुशियाँ नहीं आ सकती। हो सकता है उस समय आप बहुत हैप्पी हो, लेकिन बाद में जीवन में कभी न कभी उस कर्म का भुगतान करना पड़ सकता है। पांचवी चीज, खरगोश को कभी भी कान पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। जी हाँ, अगर खरगोश को कान पकड़ के उठाते हैं तब भी घर में रौनक नहीं रहेगी, क्योंकि किसी को दर्द देकर आप सोच रहे हैं आपका जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। क्या आपने यह सोचा है, हमें कोई एक थप्पड़ मार दे, वो भी बिना गलती की, तो हम लोग उसे बद्दुआ देते हैं ना, तो बनी भी बद्दुआ ही देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कान पकड़कर बनी को उठाना बहुत ही उसके लिए दर्दनीय होता है। और हम लोग सोचते हैं कि कान पकड़ के उठाते हैं, हमें बहुत ही मजा आ रहा है, फन आ रहा है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। 6th पॉइंट, अगर खरगोश को कोई मारकर खाता है तो उससे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। विदेशों में तो यह बहुत ही कॉमन है, खरगोश को लोग मारकर, इतने प्यारे से जानवर को मारकर अपना एक टाइम का भोजन बना लेते हैं। सोचिए कितनी क्रूरता है हम में भरी। जीव हत्या कर कर हम लोग अगर सोचते हैं कि हमारा घर बहुत ही सुख शांति से भरा रहेगा, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, तो हम लोग बहुत ही गलत फहमी में हैं। इसका अंजाम कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ सकता है, या वो हमें भुगतना पड़े, अभी भुगतना पड़े, बाद में किसी न किसी रूप में वो हमें जरूर मिलता है। 7th पॉइंट, खरगोश को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाना एक अपने आप में ही अपराध है और ऐसा करने से हमारे घर में सिर्फ बद्दुआ ही आ सकती है। तो यह 7 पॉइंट जो मैंने बताया है, क्या आप यह सारी चीजों से एग्री करते हैं? क्या आप साझा रखते हैं मेरी बातों से? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बहुत लोग कहते हैं कि घर में खरगोश रखने से सुख शांति बढ़ती है
और यह तो मेरा भी मानना है। लेकिन सुख शांति तभी आ सकती है जब हम लोग घर पर खरगोश को एज अ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करें, उससे बच्चे की तरह प्यार करें। हम लोगों ने अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो अच्छी तरीके से अपनी बनी का टेक केयर करें। ऐसा नहीं कि बस अपने मौज मस्ती के लिए उससे लेते आए और किसी कोने में पड़ा रहे। अगर खरगोश को, हमारे पेट को कोई भी कष्ट पहुंच रहा है हमारे द्वारा, तो हमारे घर में बद्दुआ जरूर आएगी, हमारा घर अशांत रहेगा और हम लोग बहुत जल्द कंगाल भी बन सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश ग्रुप आप सभी लोगों से इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।